हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाए। आज जो हमारी है हिंदी टेस्ट सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ में आपके कितने प्रश्न रहने वाले हैं? कुल जो प्रश्न रहेंगे दोस्तों 20 प्रश्न रहेंगे और समय जो रहेगा दोस्तों 10 से 15 मिनट का आपका यहाँ पर समय रहेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ। तो जल्दी से आप भी निकाल दीजिए दोस्तों पेन कॉपी और शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो ये है दोस्तों, पहला जो प्रश्न आता है आपका कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि है? तो ये है दोस्तों, ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है भक्तिकाल, ऑप्शन नंबर सी है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो जल्दी से दोस्तों आपको क्या है, इनका उत्तर देना है। तो तब तक बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2 कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों विनय पत्रिका के रचयिता? ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। आपको जो है अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में इन सभी के आंसर लिखने हैं। तो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, केशवदास है या नागरीदास? तो कौन है दोस्तों? जल्दी से आपको कमेंट करना है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों। आपके पास 5-6 सेकेंड आपके पास टोटल जो समय है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3 आता है आपका। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। पौ बारह होना, या फिर पानी फेर देना, या फिर पैरों पर खड़ा होना, या फिर फूंक फूंक कर पैर रखना। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? आपको जो है अपनी कॉपी में लिखना है और लास्ट में दोस्तों जब एनालिसिस होगा तब जो है आपको इन सभी का आंसर देखना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 आता है कि कूलन में, केली में, कच्छारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकंत निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? इस उपवाक्य में कौन सा अलंकार है? आपको जल्दी से कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 4 का अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है? तो जल्दी से दोस्तों आपको क्या है, इसका आंसर कमेंट करना है। अपनी कॉपी में इसका आंसर देना है। तो क्या है प्रश्न नंबर 4 का क्या आंसर है दोस्तों? तो अगला आपका प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 आता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या है दोस्तों, ये आपका 5वां प्रश्न है। इसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों? जल्दी से आपको रति है, क्रोध है, हास है या विस्मय है? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है दोस्तों। कमेंट करना है, अपने रफ कॉपी में लिखना है किसका, प्रश्न नंबर 5 का जो भी आंसर होगा दोस्तों। जैसे प्रश्न नंबर 5 का अगर बी है तो आपको बी लिखना है, सी है तो सी लिखना है। यह आपको जो है अपनी रफ कॉपी में नोट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों जब लास्ट में जो आंसर इसी वीडियो के अंत में दोस्तों आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6 आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 है आपका। तो आ है, ई है, ऊ है, ओ है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, नहीं कहा है, तो आपको इसमें से छांटना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 आता है कि निम्न में वर्तनी में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो चयन कीजिए दोस्तों, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। तो जल्दी से आपको शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से आपको चयन करना है। तो आपके पास टोटल 5 सेकंड है, आपको जो है जल्दी से इन सभी का चयन करना है। तो अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8 आता है दोस्तों कि गरीबों की सहायता करो। प्रश्न नंबर 8 है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? तो इनमें से गरीब शब्द क्या है दोस्तों? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो काफ़ी आसान ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों। आपको जो लगभग 15+ नंबर तो आपके यहाँ पर इसमें होने चाहिए। तो जल्दी से आपको जो है इन सभी का आंसर देना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 आता है कि जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए।
तो क्या है दोस्तों इसका विशेषण? ये आपका प्रश्न नंबर 9 है। तो आपको इसका आंसर देना है जलेबी शब्द में मीठा, जलेबी में मिठास अधिक है। तो जो मिठास है दोस्तों, उसी शब्द का दोस्तों आपने विशेषण बताना है। तो क्या होगा? मिठाई होगा, मीठापन होगा, मीठा होगा या चीनी होगा। तो इन चारों में से आपको जो है एक आंसर देना है। तो जल्दी से आप आंसर कीजिए। तब तक बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10 आता है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? क्या है इसका आंसर? जल्दी से आपको कमेंट करना है, अपनी रफ कॉपी में इसका आंसर देना है। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो 20 नंबर की दोस्तों आपकी यह टेस्ट सीरीज होगी। 1/4 आपकी क्या होगी? इसमें माइनस मार्किंग होगी। तो आपको जो है जल्दी से इसका आंसर करना है अपनी कॉपी में। तो क्या होगा दोस्तों? आप भला तो जग भला वाक्यों में रेखांकित शब्द आप क्या है दोस्तों? इसमें आप पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आता है शब्द ठंडा, प्रश्न नंबर 11 आता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है दोस्तों? आपको कमेंट करना है। शब्द ठंडा जो है वह जो है विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? जल्दी से आपको कमेंट करना है। जल्दी से आपको अपनी रफ कॉपी में जो है इसका आंसर देना है। परिणामवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। तब तक बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 12 है कि अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। तो जल्दी से आपको नोट करना है। तो कौन सी क्रिया है? आपको जो है इसका आंसर जल्दी से देना है। प्रश्न नंबर 12 का जो भी आंसर होगा आपको जो है अपनी कॉपी में टाइप करना है। तो अगला आता है प्रश्न नंबर 13 आता है कि निम्न में अव्यय है। तो कौन सा है दोस्तों? अव्यय कौन सा है? आपका प्रश्न नंबर 13 है भारत, श्याम, आह या दक्षिण। तो इनमें से अव्यय कौन सा है? आपको जो है कमेंट में करना है। प्रश्न नंबर 13 का जो है आपको जल्दी से आंसर देना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। तो क्या है दोस्तों इसका सामान्य बहुवचन क्या है? आपको इसका आंसर देना है। यह आपका प्रश्न नंबर 14 है। तो क्या है दोस्तों? नदी का जल ठंडा है, इसमें बहुवचन बताएं। आपको बहुवचन बताना है। नदियों का जल ठंडा है या सभी नदी का जल ठंडा है या नदी का जल ठंडा है या नदियों का जल ठंडा है। तो जल्दी से बताना है दोस्तों। आपको जो है इनमें से एक और 1A और D जो है दोनों दोस्तों आपको जो है सेम नज़र आ रहे हैं। तो आपको देख लेना है। आंसर इसके 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो आपको अपनी रफ कॉपी में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 15 आता है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है दोस्तों? यह जो सभी प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको इन सभी का आंसर नहीं आएगा दोस्तों तो कैसे चलेगा काम? फिर आपको जो है काफ़ी अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो जल्दी से इसमें आपके कम से कम 15+ नंबर तो आने ही चाहिए। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कि ठीक समय पर आना में कौन सा कारक है? कर्म कारक है या करण कारक है या संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है? तो इस बात का इसका भी आपको आंसर देना है। तो अगला आता है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16 आता है कि निम्न में रूढ़ शब्द है। तो कौन सा है रूढ़ शब्द? दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर। तो आपको आंसर करना है रूढ़ शब्द कौन सा है इनमें से। तो आपके पास तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17 आता है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों? निर्दयी में है, पाठशाला में, निरंकुश या अनावश्यक। इनमें से किस में उपसर्ग नहीं है? ये आपका प्रश्न नंबर 17 है। तो इसका भी आपको आंसर देना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या है इसका आंसर? तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 18 आता है कि धन का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों धन का मतलब? अंक, अर्थ, स्वार्थ या कोश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह आपका प्रश्न नंबर 18 है। तो आपको जो है अपनी रफ कॉपी में नोट करना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 19 आता है
कि जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो क्या है दोस्तों, जिसे बुलाया न गया हो, इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? अतिथि या अभ्यागत कहते हैं, या इसे अनाहुत कहते हैं, या रिश्तेदार कहते हैं? यह आपका प्रश्न नंबर 19 है। इसे दोस्तों आपको जो है नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अंतिम प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 20 आता है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है दोस्तों सूर्योदय में? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? गुण है, यण है, वृद्धि है, या दीर्घ है? तो सूर्योदय में जो है कौन सी संधि है, यह आपका जो अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। तो जल्दी से दोस्तों आपको जो है इन सभी के आंसर जो है अपनी रफ कॉपी में नोट करना है। तो देखते हैं दोस्तों आपके जो है 20 में से कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं दोस्तों। यह सभी जो है दोस्तों जितने भी आपके नंबर आए होंगे लास्ट में आपको जो है कमेंट में लिखना है। अब दोस्तों जो क्या करते हैं, अब जो है फट से देकर जो है इन सभी का आंसर देख लेते हैं। आंसर आई होप दोस्तों आपको जो है आपने जो है इन सभी का जो ये प्रश्न है इनके आंसर कर दिए होंगे। अब हम जो है दोस्तों इन सभी के आंसर देख लेते हैं अच्छे से। तो पहला जो प्रश्न था दोस्तों कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो कौन से काल के संत कवि थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भक्ति काल के दोस्तों यह संत कवि थे। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। कौन कौन? कबीरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, ये सभी दोस्तों, और मीरा भाई, ये सभी क्या थी दोस्तों? भक्ति काल के कवि थे। इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न क्या था दोस्तों? अगला प्रश्न था हमारा, प्रश्न नंबर 2 था कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों विनय पत्रिका के जो रचयिता है? किसने लिखी दोस्तों विनय पत्रिका? इसका राइट आंसर क्या है? इसके जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या था? तुलसीदास। तुलसीदास ने जो दोस्तों यह कृति लिखी है। तुलसीदास की बात करें दोस्तों तो भक्ति काल के यह कवि है। भक्ति काल की बात करें दोस्तों तो भक्ति जो काल चला था दोस्तों 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक जो है यह काल चला था। यहाँ पर जो आप कौन कौन से कवि देखने को मिलेंगे? कबीर हो गया, और दूसरा हो गया दोस्तों तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, और मुल्ला दाऊद, यह सभी दोस्तों क्या थे? भक्ति काल के जो है प्रमुख कवि थे। अब बात करते हैं तुलसीदास। तुलसीदास की बात करें दोस्तों, इन्होंने इनकी जो यह रचना है विनय पत्रिका। इसके अलावा दोस्तों तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? इसके अलावा बात करें तो रामल लानहछु, कौन से दोस्तों? रामल लानहछु, और वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, यह किसकी है दोस्तों? तुलसीदास की है। और जानकी मंगल, जानकी मंगल भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों रामाज्ञा प्रश्न, यह भी दोस्तों इनकी रचना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्वती मंगल भी दोस्तों तुलसीदास की है। पार्वती मंगल, इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और अब बात गीतावली और कृष्ण गीतावली किसकी है दोस्तों? तुलसीदास की है। और बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली, ये सभी किसकी रचनाएं दोस्तों? तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न था दोस्तों प्रश्न नंबर 3 था कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो क्या है दोस्तों स्वावलंबी होने का जो अर्थ रहता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैरों पर खड़ा होना। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों प्रश्न नंबर 4 था कि कूकन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारीन में, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों क वर्ण की जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। क वर्ण आप देख रहे होंगे दोस्तों हर पंक्ति हर शब्द में जो है क वर्ण आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अनुप्रास अलंकार आपका क्या कहता है कि स्वर्णों की व्युत्पत्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की पुनरावृत्ति, यानी कि जहाँ पर वर्ण बार बार आए वहाँ पर आपका कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करना है। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों प्रश्न नंबर 5 था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या है दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति है, क्रोध है, हास है, या
विस्मय। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जो श्रृंगार भाव का जो स्थायी रस है वो क्या था? रति। यह दोस्तों रस से दिया हुआ प्रश्न है। और हास्य रस की बात करें दोस्तों, इसका स्थायी भाव क्या रहता है दोस्तों? हास रहता है। और वहीं क्रोध की बात करें दोस्तों, क्रोध का क्या रहता है? क्रोध किसका स्थायी भाव रहता है दोस्तों? रौद्र। यह किसका? हास्य जो रहता है दोस्तों, हास्य रस का रहता है, हास्य रस। और क्रोध की बात करें दोस्तों, यह रहता है रौद्र रस का। किसका स्थायी भाव रहता है? रौद्र रस का यह स्थायी भाव रहता है। और वहीं विस्मय की बात करें दोस्तों, विस्मय जो आपका रहता है अद्भुत रस का स्थायी भाव रहता है। इन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि रति। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 था कि निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। दीर्घ स्वर क्या होता है दोस्तों? जिसमें जो है अधिक मात्रा होती है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे या अधिक मात्रा कहने में समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया, यह क्या है दोस्तों? आपका दीर्घ स्वर है। लेकिन जो ओ है दोस्तों, जैसे ए होगा, आई हो गया, ओ हो गया और आओ हो गया, यह क्या है दोस्तों? यह आपके दीर्घ स्वर नहीं है। कैसे है? यह संयुक्त स्वर है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी ओ जो इसका राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 आता है कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या था? इसमें गरीब शब्द क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या था? विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, विशेष्य या भाववाचक संज्ञा। तो गरीबों की बात की दोस्तों, तो गरीबों में कोई भी हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है दोस्तों? जो यानी कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहन हो गया, भाई हो गया, घर हो गया और देश हो गया, ये सभी क्या चीज़ है दोस्तों? गाय हो गया, पहाड़ हो गया, यह सभी क्या है दोस्तों? आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 था कि जलेबी में मिठास अधिक है, इसमें विशेषण कौन सा है? तो विशेषण मिठास का विशेषण क्या होगा दोस्तों? मिठास का जो विशेषण होगा आपका क्या होगा? मीठा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आता है कि आप भला तो जग भला, कौन सा आप इसमें से क्या है दोस्तों? रेखांकित में शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि निजवाचक सर्वनाम। यानी कि निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों? जिन शब्दों का प्रयोग जो है वक्ता जो है स्वयं के लिए करता है। जैसे आप हो गया और अपने, यह किस में आता है दोस्तों? यह जो है निजवाचक सर्वनाम में आता है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, कौन सा आता है? प्रश्न नंबर 11 था कि शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण की भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? जो ठंडा शब्द है दोस्तों किस में आता है? परिणामवाचक में आता है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। तो गुण बता रहा है दोस्तों, पानी का यह गुण बता रहा है कैसा है, ठंडा गर्म है। यह सभी चीज़ें किस में आती है? गुणवाचक विशेषण में आती है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 आता है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है दोस्तों? इसमें जो है आपकी ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 आता है कि निम्न में अव्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अव्यय क्या होते हैं? जो शब्द जो है लिंग, काल, वचन आदि से परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? आपका अव्यय कहता है। तो इसमें क्या होता है और इसमें क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों आपका कौन सा था? प्रश्न नंबर 14 था कि नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। तो क्या है दोस्तों इसका सामान्य बहुवचन क्या है? तो इसका सामान्य बहुवचन है दोस्तों नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, या ऑप्शन नंबर ए, दोनों सेम है दोस्तों। नदियों का जल ठंडा है, लेकिन यहाँ पर ये
है, एक ही मात्रा दी हुई है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 था, अब प्रश्न नंबर 15 था कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर जहाँ पर किस में आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अधिकरण कारक में क्या आता है दोस्तों, अधिकरण में आता है जैसे पर, मैं या पर का शब्द प्रयोग किस में होता है दोस्तों, आपका अधिकरण कारक में होता है। तो अगला जो आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 था कि निम्न में से रूढ़ शब्द है। तो कौन सा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाग जो है रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों, जो शब्द स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 आता है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं, यानी कि शब्द के पूर्व जो लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों, निर्दय में आप देख रहे होंगे नि उपसर्ग है, निरंकुश में भी आप नि उपसर्ग देख रहे होंगे, और अनावश्यक में भी दोस्तों आप उपसर्ग दे रहे होंगे और उपसर्ग देख रहे होंगे, लेकिन पाठशाला में दोस्तों आपका यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है कि धन का मतलब क्या होता है। यह पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, यानी कि धन का पर्याय क्या होता है, पर्यायवाची या धन का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, अंक होता है, स्वार्थ होता है, कोश होता है या अर्थ होता है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है, इसको दोस्तों आपको जो है अपनी कॉपी में नोट करना है। तो इसका यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर रहता है दोस्तों, यानी कि इसका अर्थ रहता है अर्थ, और अन्य जो इसके अर्थ रहते हैं दोस्तों, क्या क्या रहता है, संपत्ति हो गया और योग, यह सभी दोस्तों किसके हैं, धन का आपका अर्थ देखने को मिलेगा। तो अगला जो था दोस्तों, कौन सा था, अगला जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 9 था कि जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो कौन सा दोस्तों, अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत या रिश्तेदार। तो क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहेंगे। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, उसे क्या कहेंगे, अनाहुत कहेंगे। तो अंतिम जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है दोस्तों सूर्योदय में, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है दोस्तों, तो गुण संधि में क्या होता है दोस्तों, यह आपके लिए होमवर्क है, आपको जो यह आसानी से आज ये वाला टॉपिक कवर करना है, संधि वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों हमारी जो काफ़ी अच्छी जो टेस्ट सीरीज है, हिंदी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार से दोस्तों जो है आपके बीच में टेस्ट सीरीज आती रहेगी। तो 20 प्रश्न यहाँ पर होंगे दोस्तों, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और आपने जो है सभी चीज़ें जो है अच्छे से कवर कर ली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।